कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। दोस्तों इस टॉपिक का नाम है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। इसका मतलब हमें पता रहना चाहिए, पहले एक कांच का प्रिज्म हमारे पास रहना चाहिए। मैंने एक कांच का प्रिज्म बना दिया, द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। इस कांच के प्रिज्म में मैंने एक श्वेत प्रकाश डाल दिया। दोस्तों जैसे ही कांच के प्रिज्म में एक श्वेत प्रकाश डालेंगे, ये 7 रंगों में, प्रिज्म के बाहर 7 रंग मुझे प्राप्त होंगे। जो ये श्वेत प्रकाश का भिन्न भिन्न रंगों में परिवर्तित हो जाना या प्रिज्म के बाहर भिन्न भिन्न रंग प्राप्त होना, इस क्रिया को कहते हैं विक्षेपण। और किसका विक्षेपण हो रहा है? प्रकाश का विक्षेपण हो रहा है। किस प्रकाश का विक्षेपण हो रहा है? श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हो रहा है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने समझा कि अगर एक कांच का प्रिज्म हम रख देंगे, इधर से हम श्वेत प्रकाश डालेंगे, ये 7 भिन्न भिन्न रंगों में विक्षेपित हो जाएगी या हमें 7 भिन्न भिन्न रंग प्राप्त होगा, इसे हम कहते हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब वो 7 कौन से रंग प्राप्त होंगे, उन रंगों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 7 रंग जो प्राप्त होते हैं, पहला वायलेट, दूसरा इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट का मैंने वी लिया, इंडिगो का आई लिया, ब्लू का बी लिया, ग्रीन का जी लिया, येलो का वाई, ऑरेंज का ओ, रेड का आर। और इससे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया, विबग्यो। दोस्तों जब भी कभी पूछेगा प्रिज्म द्वारा, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में कितने रंग निकलते हैं, तो हम बोलेंगे 7 रंग। उन 7 रंगों का एक ऑर्डर है, ट्रिक है, जिसका नाम है विबग्यो। दोस्तों कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण में बस हमें इतना ही सीखना है। हमें सीखना अब जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो इससे प्राप्त होता है वो ये है कि सबसे ज्यादा तरंग, इन 7 रंगों में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, ये हमें डिस्कस करना है। दोस्तों आप लोग ट्रेन पर तो बैठे ही होंगे या आप लोग जब भी रोड पर, सड़क पर चलते हैं तो आप देखते हैं रेड सिग्नल। आपने कभी सोचा है कि रोड पर ट्रेन का सिग्नल रेड क्यों होता है? ट्रेन का या रोड का सिग्नल रेड इसलिए होता है क्योंकि दूर से ही हमें वो दिखाई दे। इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि रेड, लाल प्रकाश की किरणें जो होती है उनका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है। और हमें पता है v बराबर n लैम्डा होता है। अगर वेग तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, लेकिन आवृत्ति n जो है वो कम होगी। तो दोस्तों रेड कलर, लाल रंग का आवृत्ति कम होती है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, वेग सबसे ज्यादा होता है। इन 7 रंगों में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, सबसे ज्यादा वेग लाल का होता है, सबसे कम आवृत्ति होती है। और इसका तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य हो गया रेड का, लाल का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वायलेट का हो गया। अगर इसको हमें हिंदी मीडियम में देखना है 7 रंगों का नाम, तो वैनी या पिनाला, ट्रिक है वैनी आ पिनाला, वैगनी नीला या जामुनी, लाल आसमानी, हरा, पीला, ऐसे इसके 7 नेम है जो हमें ट्रिक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन में दोस्तों हम बात करेंगे कि वायुमंडल में अपवर्तन कैसे होता है और उसके उदाहरण क्या क्या है। दोस्तों पता है मुझे, अपवर्तन मतलब होता है जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका मार्ग ये रहना चाहिए, या तो मार्ग ये हो जाता है या तो मार्ग ये हो जाता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक हो गया दूसरा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर यही घटना वायुमंडल में होगा तो इसे कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन का पहला जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना
दोस्तों आपने देखा होगा कि तारों, जब हम रात को सोते हैं या खुले आसमान में देखते हैं तो हम देखते हैं तारे टिमटिमाते रहते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। तारे टिमटिमाते नहीं है, बस हमें वो दिखाते हुए प्रतीत होते हैं। दूसरा, जब हम सूरज को देखते हैं तो हम देखते हैं सुबह पहले हो जाता है, 2 मिनट बाद सूरज को हम देखते हैं, या शाम पहले हो जाता है, 2 मिनट बाद हम सूरज को अस्त हुए देखते हैं, या अस्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें उजाला दिखाई देता है। तो सूर्योदय के 2 मिनट पहले प्रकाश का आना, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक प्रकाश का रहना, यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों हम देखते हैं कि तारे, आखिर में अगर मैंने कहा कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तारे मुझे बस टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये आपको बातें थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, मैं बताता हूँ कैसे तारे टिमटिमाते हैं। दोस्तों जब ये मान लीजिए सन हो गया, सूरज हो गया, ढेर सारे मंडल हो गए, हमें पता है क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, जो भी मंडल, ये सन हो गया। जब प्रकाश किरण आएगी तो पहले इस मंडल पड़ेगी, इस माध्यम पड़ेगी, इसका अपवर्तनांक दूसरा कुछ होगा, इसका अपवर्तनांक दूसरा कुछ होगा, तो यहाँ प्रकाश किरण मुड़ जाएगी। फिर इसका अपवर्तनांक दूसरा होगा, प्रकाश किरण फिर मुड़ जाएगी, फिर मुड़ जाएगी, फिर मुड़ जाएगी। अगर कोई यहाँ इंसान बैठा है, उसको देखना चाहिए यहाँ प्रकाश की किरण, तो ये ऐसे घूमते हुए दिखाई देगी। तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसपे हम बात करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन बेसिकली क्या होता है, जब प्रकाश के, हमें पता है ये वायुमंडल है पूरा, तो वायुमंडल में धूल होंगे, मिट्टी के कण होंगे जो अवेलेबल रहते हैं। कभी आप बाहर निकलिए, अपने चेहरे पर ऐसे देखिए तो आपको दिखेगा ढेर सारी धूल के कण, मिट्टी के कण, ये सब आपको मिलेंगे बल्कि फॉर्म में, या नहीं बल्कि फॉर्म में, इतने फॉर्म में तो मिलेंगे ही कि आपके चेहरे का रंग बदल दे। तो जब भी हम प्रकाश की किरणें वायुमंडल में धूल या मिट्टी के कण या किसी भी कण से टकराती हैं, वो फैल जाती हैं। इस फैलने की घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे मान लीजिए वायुमंडल है दोस्तों, प्रकाश किरण आई, यहाँ पे मिट्टी का कण है, इससे टकराई, फैल गई, इस स्कैटर हो गई, इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव, दोस्तों टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव मतलब टिड्डा वाला प्रभाव, आप मत समझिएगा। टिंडल प्रभाव में क्या होता है बेसिकली दोस्तों, जब प्रकाश की किरण किसी महीन कण मतलब धूल के कण, मिट्टी के कण, जब प्रकाश की किरण किसी महीन कण से होकर गुजरती है, उसमें प्रकाश की किरणों को मार्ग दिखाई देने लगता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए महीन कण है, ढेर सारे महीन कण उड़ रहे हैं, ढेर सारे महीन कण यहाँ पे उड़ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से हम प्रकाश की किरण को डाल दिए, तो हम देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण का जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, एक मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। महीन कणों का प्रकाश के द्वारा या प्रकाश की किरणों के द्वारा महीन कणों का मार्ग दिखाई देना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कंटिन्यू हमारे व्यूअर हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम ट्विटर पर भी हैं, टिकटॉक पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। आप किसी भी माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। बाय बाय।